के Q1 बाई R2। कोई दिक्कत? भाई ये जो पॉइंट है अंदर वाले स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है? R2 डिस्टेंस पे है ना? तो चार्ज हम इस स्फीयर का लेंगे और डिस्टेंस इस पॉइंट के सेंटर से लेंगे, तो Q1 बाई R2 होगा। आ रहा है समझ में ना? क्लियर? और इस पॉइंट पे इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? के Q2 बाई R2, यही होगा ना? यही है ना? इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0। बोलो, यही होगा ना? तो इसका मतलब Q2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस Q1। भाई इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट पे इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? Q1 बाई R2। और इस पॉइंट पे इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? Q2 बाई R2। तो Q2 बराबर माइनस Q1 चार्ज आएगा इस पे। क्लियर? समझ गए बात को? अच्छा, इसको आप नोट कर लो। इसको आप नोट कर लो बेटा। अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं? अर्थिंग को बाहर वाले से हटा करके अंदर वाले पे लगा देते हैं। अर्थिंग को बाहर वाले से हटा के अंदर वाले पे लगा देते हैं और पूछते हैं कि अगर अंदर वाले पे चार्ज Q1 है तो बाहर वाले पे कितना चार्ज है। ठीक, यही है ना क्वेश्चन? भाई अगर अर्थिंग को हमने अंदर वाले पे लगा दिया तो अब रेफरेंस पॉइंट हमें कहां लेना पड़ेगा? अब रेफरेंस पॉइंट हमें अंदर वाले सरफेस पे लेना पड़ेगा और इसका पोटेंशियल 0 होगा। अब मुझे आप ये बताओ कि इस पॉइंट पे इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? इस पॉइंट पर इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? के Q1 बाई R1। कोई दिक्कत? भाई इस पॉइंट पर इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? के Q1 बाई R1। सरफेस पॉइंट है ना, R इज इक्वल टू आर, के Q1 बाई R1। अब मुझे आप ये बताओ कि इस पॉइंट पे इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना है? इंटरनल पॉइंट है बेटा, समझो बात को। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इस स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट है, केस 3 है। और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो उस के सरफेस पे होता है। तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? के Q2 बाई R2, यही है ना? तो अब आप मुझे ये बताओ कि Q2 की वैल्यू कितनी है? बोलो बच्चों। के तो कट गया, मतलब उधर चला गया, 0 के नीचे 0 हो गया। अब कुछ ये हो गया Q1 बाई R1 इज इक्वल टू माइनस Q2 बाई R2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? Q2 की वैल्यू बताओ क्या होगा? बोलिए। Q2 की वैल्यू अगर हम लेंगे, यहां से Q2 निकालना है तो क्या लिखेंगे? माइनस भी तो होगा, माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाई R2 बाई R1। दिस इज आंसर। Q2 यानी इस सरफेस पे चार्ज होगा माइनस Q1 R2 बाई R1। इसको सॉल्व किया तो ये आया, यहां से Q2 की ये वैल्यू आ गई। क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? अगर मैं आपसे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे दूं, न्यूमेरिकल इस तरह से है कि इस पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है और इस पे चार्ज Q है, इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो Q की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट। भाई अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, अंदर वाले का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, बाहर वाले का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है? इसी फार्मूले को डायरेक्टली लगा दो, इसी में R1 R2 रख दो, Q1 रख दो,
Q2 आ जाएगा, कितना आया Q2, यानी कि बाहरी सरफेस पे चार्ज Q माइनस Q1, Q1 कितना है -10 ब्रैकेट में 1/2 तो -5 माइक्रोकूलम। ये आंसर R2 है। अच्छा तो 2/1 कर दो, तो 2/1 कर दो, तो 2/1 कर दो तो कितना हुआ -20 माइक्रोकूलम। देखो बेटा -Q1 R2/R1, R2 हमने 2 सेंटीमीटर लिया, R1 1 सेंटीमीटर लिया, तो 2/1 कर दिया, -20 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आएगा। ठीक है, क्लियर? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, अर्थिंग अंदर वाले पे की गई है, अर्थिंग जो है वो अंदर वाले सरफेस पे की गई है। ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और इस पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, तो अंदर वाले पे कितना चार्ज है बताइए। बाहर वाले पे चार्ज अगर 2 माइक्रोकूलम है तो अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है? पोटेंशियल अर्थिंग इस सरफेस की है, यहां पे पॉइंट P मान लो, ठीक है ना। यहां पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस पे चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल कितना होगा Vp 0 करो बच्चों। इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा स्मॉल के Q/2 × 10⁻², ठीक। और इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, वही होगा जो इसके सरफेस पे है, तो प्लस स्मॉल के 2 × 10⁻⁶ अपॉन 0.04, यहाँ पे 0.02 है, K से K कैंसिल बराबर 0 किया, K से K कैंसिल, तो अब Q कितना होगा, Q/0.02 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम अपॉन 0.04। ये डेसिमल हटा दिया, 2 से 4 कट गया, 2 हो गया, तो कितना आया बच्चों -1 माइक्रोकूलम। ये आंसर है। समझ में आ गया ना? नोट कर लो, एक बार और बता देता हूं। एक बार और देखो बच्चों, एक बार और देखिए। क्वेश्चन ये था कि ये फिगर दिया हुआ कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आउटर सरफेस पे चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, तो अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, ये क्वेश्चन है। अंदर वाला सरफेस अर्थ है, पॉइंट P माना, इस पे पोटेंशियल 0 लिया क्योंकि अर्थिंग है। इस पॉइंट पे इस स्फीयर का पोटेंशियल KQ/ इसका रेडियस 0.02 मीटर। इस पॉइंट पर इस सरफेस का पोटेंशियल, ये पॉइंट इंटरनल है, इसके अंदर है, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा। इसके सरफेस पे पोटेंशियल है K 2 माइक्रोकूलम अपॉन 0.04। सॉल्व कर लिया, ये इसको राइट साइड ले गए, ये कट गया तो ये 2 हुआ, 2/2 -1 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल का डेरिवेशन और क्वेश्चन था ये। अब इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी है, और वो है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हेडिंग डाल दो बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बोर्ड में नहीं है, ये हॉलो स्फीयर है लेकिन सॉलिड स्फीयर बोर्ड में नहीं है, लेकिन जेईई नीट में है। तो ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। बच्चों इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखो बेटा,
ये सॉलिड स्फीयर इसको चार्ज दिया, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैल गया। एक्सटर्नल पॉइंट आर है, रेडियस कैपिटल आर है। बेटा पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का क्या फार्मूला बताया था, याद है? अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, याद है? ये वाला फार्मूला मैंने निकाल के दिखाया था आपको, और इसका ग्राफ भी प्लॉट करवाया था सॉलिड स्फीयर का। इंटेंसिटी का ये ग्राफ, ये फार्मूला और इसका ग्राफ बनवाया था आपको। आप मुझे यहाँ पे पोटेंशियल बताओ बच्चों, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं केस 1 की बात करूं, यानी r ग्रेटर देन r की बात करूं, तो इस पॉइंट पर इस स्फीयर का पोटेंशियल स्मॉल के क्यू बाई आर होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर जो है पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। एक्सटर्नल पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल ये होगा, केस 2 सरफेस पे r इज इक्वल टू आर पे पोटेंशियल होगा स्मॉल के क्यू बाई कैपिटल आर। सॉलिड स्फीयर का केस 2 r इज इक्वल टू आर, सरफेस पे पोटेंशियल होगा स्मॉल के क्यू बाई आर। इंटरनल पॉइंट यानी केस 3 में अगर हम केस 3 की बात करें बच्चों, r लेस देन r की बात करें तो इंटेंसिटी होगी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल होगा स्मॉल के क्यू, अगर इसका चार्ज क्यू है, अंडर ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। अगर इंटरनल पॉइंट है, अंदर कोई पॉइंट है, तो पोटेंशियल अंदर पॉइंट पे स्मॉल के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यू इतना होता है। चूंकि ये बोर्ड एग्जाम में है नहीं, इसलिए डेरिवेशन जो है इसका बताने का कोई मतलब नहीं है, बट यूनिट में इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बेटा नोटेड। अब यहां पे एक चीज आप ये जान लो कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। जैसे सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ था, तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था। सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी का ग्राफ बच्चों इस तरह से प्लॉट हुआ था। सरफेस तक स्ट्रेट लाइन था ऐसे, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। कॉपी में देखिए करवाया हुआ है मैंने। सॉलिड स्फीयर की इंटेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, यही था ना। और हॉलो स्फीयर की इंटेंसिटी का ग्राफ, अंदर वाला साइड सॉलिड लाइन गायब हो गया था। ये हॉलो स्फीयर का इंटेंसिटी का ग्राफ था। मैं यहां पे पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी के ग्राफ तो हो गए। अब बात आती है पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर का। बच्चों मुझे आप ये बताओ, हॉलो स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा? हॉलो स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा? सरफेस तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही था ना भाई। हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल का यही ग्राफ बताया था अभी मैंने। अब सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा? हॉलो स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ ये है, सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा? वो बच्चों ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अंदर पोटेंशियल इतना है तो क्या होगा कि ये जो है ग्राफ जो बनेगा पोटेंशियल का सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा, वो इस तरह से बनेगा। सरफेस तक r इज इक्वल टू आर तक इस तरह से हम्प टाइप का दिखाई देगा, और बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। यानी अगर हम स्मॉल r इज इक्वल टू आर की बात करें, इस सॉलिड स्फीयर की बात करें,
तो इधर ऐसे जाएगा, ऐसे, और बाहर ऐसे हो जाएगा। अगर इसको मैं पूरे स्फीयर के लिए बनाऊं तो फिर ये इधर ऐसे जाएगा और बाहर ऐसे हो जाएगा। अगर कहे कि सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ कौन सा सही है, एक ये बना दे और 3 डिफरेंट बना दे, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल का ग्राफ बेटा ऐसे वेरी करेगा, और इसको एक क्वाड्रेंट में चूंकि ग्राफ दिखाने का ट्रेंड है तो इसको इस तरह से शो करेंगे। और अगर हॉलो स्फीयर का है तो यहां से स्ट्रेट लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ये हॉलो स्फीयर है, चार्ज सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? पूरे स्फीयर का ग्राफ कैसे बनेगा? एक तरफ तो बनेगा ऐसे और ऐसे और ऐसे, दूसरे तरफ भी बनेगा ऐसे और ऐसे। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब अगर हॉलो स्फीयर है तो अंदर कांस्टेंट ग्राफ, बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और सॉलिड है तो ऐसे दिखाते हैं। इज दिस क्लियर? तो हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ये टॉपिक डिस्कस किए। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। ठीक है, जो वर्कशीट है उसमें पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों के क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको करेंगे और जो डाउट होगा पूछेंगे। अब इसके बाद बच्चों एक हेडिंग आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डीपीपी में फील्ड और इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों के क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा होल्ड किया था। पोटेंशियल का भी हो गया, यहां तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। अब लिखो बच्चों, हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखो बच्चों, डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system is, electric potential energy of a system is amount of work done, electric potential energy of a system is amount of work done in carrying a test charge, in carrying a test charge, in carrying a test charge from infinity to reference point, from infinity to reference point in electric field है ना, which get stored as energy, which get stored as energy inside the system, which get stored as energy inside the system। क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से देखिए। सपोज कर लीजिए
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज स्मॉल q की, और ये पॉइंट P है बेटा, ये रेफरेंस पॉइंट P है। किसी चार्ज Q नॉट को, टेस्ट चार्ज या रेफरेंस चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाके रख दिया। Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P पर Q नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाके रख दिया। इसको लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क डन है, वो वर्क डन जब मैं इसको यहां लाके रखूंगा तो ये दोनों मिलकर के सिस्टम बना लेंगे। जब मैं Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P पे लाके रख दूंगा तो ये दोनों चार्ज मिलकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बना लेंगे, और जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोर हो जाएगा। इसी स्टोर्ड एनर्जी को इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क किया जाता है वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। इज दिस क्लियर भाई? समझ गए ना बात को? जैसे Q नॉट टेस्ट चार्ज को मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाके रख दिया, तो इसको लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा ना, रिपल्सन के अगेंस्ट। जो वर्क डन है यहां रखते ही वो वर्क डन इस सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और ये स्टोर्ड एनर्जी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? तो इसकी एक डेरिवेशन है जो कि बोर्ड में पूछी जाती है कई बार। लिखिए, इसी के जस्ट नीचे लिखिए। बच्चों, क्या मैंने आपको V = W/Q नॉट फॉर्मूला बताया था? बताया था। तो W = स्टोर्ड एनर्जी Q नॉट V लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और V आप जानते हो कि स्मॉल k Q/R है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्मॉल k Q नॉट/R है। अब इसी फार्मूले का डेरिवेशन 3 नंबर में बोर्ड में पूछा गया है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल ये तो सीधा फार्मूला मैंने लिख दिया, डेरिवेशन कैसे होगा वो आप ध्यान से देखो। K Q1 Q2/R पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। K Q1 Q2/R स्क्वायर किसका फार्मूला है? K Q1 Q2/R स्क्वायर किसका फार्मूला है? फोर्स का। K Q1 Q2/R किसका फार्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का।